नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल से। और जो 22 जुलाई का दिन है वो जो वैश्विक न्यूरोलॉजी संगठन है उसको वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाता है और हर साल वो ब्रेन की किसी एक बीमारी के मरीजों को समर्पित किया जाता है। तो इस बार ये निर्णय हुआ है कि ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे है 22 जुलाई का इस वर्ष का, इसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को समर्पित करें और इसके बारे में कुछ जागरूकता अभियान चलाएं। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्थ है, अगर हम हिंदी में समझें तो मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक या विभिन्न, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्कार या चोट के निशान का बनना। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो अलग अलग जगहों पर, विभिन्न जगहों पर स्कार के निशान बन जाते हैं। इन स्कार के निशान को हम प्लैक भी कहते हैं। प्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लकड़ी के पट्टे जैसे फ्लैट से एक निशान बन जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये निशान बनते क्यों हैं और इसके फिर नुकसान क्या होते हैं या लक्षण क्या आते हैं। तो इन मरीजों में ये निशान इसलिए बनते हैं क्योंकि जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डिसरेगुलेट हो जाती है, यानी उसका सामान्य जो गतिविधि है उसमें थोड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं, इस तरह की कई बीमारियों को। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोई रोगाणु आता है तो उसके जो तत्व या एंटीजन होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनको पहचान कर उन तत्वों को अटैक करके ख़त्म करने का प्रयास करती है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की सतह पर या स्पाइनल कॉर्ड की सतह पर जो कुछ तत्व या एंटीजन ऐसे होते हैं जिनको ये रोगाणु के तत्व या एंटीजन से कंफ्यूज कर लेती है और खुद ही अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने ही ब्रेन की सतह को अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो इनका जो मेन अटैक होता है ये जो माइलिन शीथ पर होता है। माइलिन शीथ होती है जैसे तार के ऊपर कोटिंग होती है प्लास्टिक की, वैसे ही हमारी नर्व्स के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये वहाँ जाकर अटैक करती हैं और वहाँ निशान या प्लाक बन जाते हैं। अब इनका नुकसान क्या होता है? इनका नुकसान ये होता है कि इन प्लाक के बनने से या माइलिन शीथ के डैमेज हो जाने से जो हमारी नॉर्मल इम्पल्स प्रभावित होती हैं जो नसों में, या नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी या नॉर्मल करंट जो प्रवाहित होता है वो हो नहीं पाता, इसलिए वो सही प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूरोनल इम्पल्स से ही हमारे शरीर के सारे फंक्शन जो नियंत्रित होते हैं। तो जिस जगह पर ये प्लाक बनता है उस जगह की नॉर्मल इम्पल्स जो है प्रवाहित नहीं होती और उसके अनुसार लक्षण आते हैं। जैसे आँख की नस में प्लाक बना तो आपको अचानक दिखना कम हो जाएगा। संतुलन की नस के आसपास बना तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। कभी आधे अंग में लकवा आ सकता है, दोनों पाँव में लकवा आ जाता है। कई बार आँखों की समांतरता में फ़र्क आ जाता है तो हमें समांतर इमेजेस नहीं बनती और डबल दिखने लगता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इतना हम गंभीर बीमारी क्यों मानते हैं? इसका कारण ये है कि इसमें अपंगता का ये प्रमुख कारण है, डिसेबिलिटी या पैरालिसिस का। और दूसरा, ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार अटैक होकर रह गया। मान लीजिए आपकी आंख में एक बार अटैक आ गया तो आपको कुछ समय बाद, चाहे वो 6 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 3-4 साल बाद आए, शरीर के नर्वस सिस्टम की दूसरी जगह पर भी अटैक आ सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है। तो इस तरीके से ये बार बार अटैक आते रहते हैं और कई वर्षों बाद क्या होता है कि हर अटैक के प्रभाव के कारण अपंगता काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हम इसको बहुत गंभीर रोग मानते हैं। अब इसका उपचार कैसे करें? तो इसके उपचार के लिए जब भी आपको अटैक या अचानक ऐसा नज़र का कम होना, संतुलन का बिगड़ना या ऐसी कोई चीज़ नज़र आती तो डॉक्टर के पास जाएं। तो हम एक एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट की वजह से जो है अटैक की सीवियरिटी कम हो जाती है और रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा, हमारे पास एक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण ये अटैक ना आए, उसके लिए हम शरीर की इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो पहले तो इस तरह की दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती थी और केवल इंजेक्शन के फॉर्म में आती थी, पर अब काफ़ी दवाइयाँ ओरल यानी मुंह से लेने वाली दवाइयाँ भी आने लगी हैं और इनकी कीमत भी अब काफ़ी कम हो गई है। तो सामान्य लोग भी अब इन दवाइयों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको बार बार अटैक जैसे आने का लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा इसमें रिहेबिलिटेशन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि हर अटैक के बाद शरीर में किसी अंग में कोई सख्ती या कोई कमी रह सकती है। तो एक्सरसाइज करने से हम उस लचीलेपन को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।